जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। नसीब में जो है वो आपको अवश्य मिलेगा। इस विषय को समझने से पहले आइए एक साथ एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। अब इस यात्रा को और भी अधिक अद्भुत बनाने के लिए आपसे अनुरोध है कि नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बनाएगी। भगवत गीता में लिखा है, योगा कर्मसु कौशलम, जीवन में सफलता उसी की होती है जो कर्म में कुशलता से कार्य करता है। ये बात अक्सर लोगों के दिमाग में यह सवाल उठाती है कि क्या सच में हमारा भाग्य या नसीब हमारे जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। कहते हैं नसीब में जो है वो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम केवल बैठकर इंतजार करें, या फिर क्या हम अपने नसीब को स्वयं बना सकते हैं? इस प्रश्न का जवाब एक ऐसी कहानी में छुपा है जो एक गांव के एक साधारण युवक की जिंदगी से जुड़ी है। ये कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि ये हमें ये समझने में मदद करती है कि नसीब और कर्म कैसे एक दूसरे को पूरा करते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने जीवन को बदलने के लिए अपने परिश्रम, विश्वास और भाग्य का सहारा लिया। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं जो न केवल मनोरंजक है बल्कि हमें एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है कि नसीब में जो है वह तभी मिलता है जब हम उसे पाने के लिए तैयार होते हैं। गांव का नाम था बसंतपुर, एक छोटा सा गांव जो खेतों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सरल जीवन जीते थे और उनके दिन खेती, पशुओं की देखभाल और परिवार के साथ बिताए जाते थे। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था जहां लोग अपने दुख और सुख दोनों को साझा करते थे। यहाँ रहने वाले लोग नसीब पर बहुत विश्वास करते थे और हर कोई यही कहता था, नसीब में जो है वो आपको अवश्य मिलेगा। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था राजू। राजू 22 साल का था और वो अपने परिवार के लिए खेती करता था। उसके पास कोई बड़ा सपना नहीं था क्योंकि उसने अभी तक अपने जीवन को किसी विशेष उद्देश्य के साथ नहीं जोड़ा था। उसके माता पिता भी उसे बस खेती करने के लिए प्रोत्साहित करते थे क्योंकि वे सोचते थे कि यही उनके परिवार का नसीब है। राजू का दिन शुरू होता था, सुबह के 5 बजे वो अपने पिता के साथ खेत में जाता था और शाम तक वो खेती के कामों में व्यस्त रहता था। उसके पास कोई खास शौक नहीं था और वो हमेशा सोचता था कि क्या इससे अलग कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके गांव के लोगों की बातें उसे रोकती थीं। वे कहते थे, राजू, तुम्हारे नसीब में खेती ही लिखी है, इससे अलग कुछ करने की कोशिश मत करो। राजू के अंदर एक अजीब सी उत्सुकता थी। वो अपने गांव के बाहर की दुनिया जानना चाहता था, लेकिन उसे लगता था कि उसका नसीब उसे यहाँ ही रोके हुए है। वो अपने भाग्य को बदलने के बारे में सोचता, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसके जीवन में एक ऐसा पल आने वाला था जो उसके दिमाग और दिल को पूरी तरह से बदल देगा। एक दिन राजू का दिन भी वैसे ही शुरू हुआ था, खेत में काम करने के लिए निकलना। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। खेत के पास एक अजीब सी आवाज आई जो उसे आकर्षित कर गई। वह आवाज एक पुराने आदमी की थी जो खेत के किनारे पर बैठा हुआ था। उस आदमी के पास एक छोटी सी टोकरी थी जिसमें कुछ पुरानी किताबें थीं। राजू ने उस आदमी की ओर जाकर पूछा, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस यहाँ आराम कर रहा हूँ, और ये किताबें, ये तो मेरे पुराने दोस्त हैं। तुम्हें पढ़ना आता है? राजू ने सिर हिलाकर कहा, जी नहीं, मैंने कभी पढ़ाई नहीं की है। हमारे गांव में तो सब खेती करते हैं। उस आदमी ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, तुम्हारे नसीब में जो है वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि नसीब तो बदल नहीं सकते, लेकिन उसे सही दिशा दे सकते हैं। क्या तुम अपने नसीब को बदलना चाहते हो? राजू के दिमाग में एक नया विचार आया। उसने सोचा, क्या वाकई मैं अपने नसीब को बदल सकता हूं? उसने उस आदमी से पूछा, लेकिन ये कैसे होगा? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले तुम्हें अपने अंदर की ताकत को जानना होगा और फिर तुम्हें कर्म करना होगा। उस दिन से राजू का जीवन बदलने लगा। उस आदमी ने उसे कुछ पुरानी किताबें दी जिन्हें वह रात को पढ़ता। वह पहली बार अपने जीवन में इतना उत्सुक था कि उसने खेती के बाद भी अपना समय पढ़ाई में लगाया। उसने सीखा कि दुनिया बहुत बड़ी है और उसके पास बहुत सारे अवसर हैं। एक दिन उस आदमी ने उसे बताया कि शहर में एक स्कूल है जहां वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। राजू के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपने परिवार से बात की। उसके माता पिता ने पहले तो इनकार किया,
लेकिन जब राजू ने उन्हें अपने सपनों के बारे में बताया तो उन्होंने उसका साथ दिया। राजू ने अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर राह ली। वहां उसने कठिन मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और धीरे धीरे उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कदम बढ़ाए। कुछ साल बाद राजू एक सफल इंजीनियर बन गया। उसने अपने गांव के लोगों को याद किया और उसने उनके लिए एक स्कूल बनवाया। उसने सबको बताया कि नसीब तो बदल नहीं सकते, लेकिन उसे सही दिशा दे सकते हैं। राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि नसीब में जो है वो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन उसे पाने के लिए आपको अपना कर्म करना होगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का जीवन उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। इसे ही आम भाषा में नसीब कहा जाता है। नसीब या भाग्य का मतलब है कि हमारे जीवन में जो घटनाएं आती हैं वे हमारे पूर्व के कर्मों के परिणाम हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक है, परिणाम पर नहीं। यह उपदेश स्पष्ट करता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे पिछले कर्मों का फल है। इसलिए जो नसीब में लिखा है वो अवश्य मिलेगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, हमारा वर्तमान कर्म भी हमारे भविष्य को बदल सकता है। भगवान कृष्ण के अनुसार हमारे जीवन का नियंत्रण पूरी तरह से हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को सही दिशा दे सकते हैं। वे कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्मों में पूरी लगन और परिश्रम के साथ काम करना चाहिए। यदि हम ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारा नसीब भी हमारे पक्ष में बदलेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में यही सिखाया था कि तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। यदि वह सिर्फ इंतजार करता रहेगा कि नसीब में जो है वो मिलेगा, तो वो कभी सफल नहीं होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने नसीब को बदलने के लिए कर्म करना होगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये सिखाया कि जब हम अपने कर्म करते हैं तो हमें भगवान पे भरोसा करना चाहिए। वे कहते हैं, मत कृम कृन निवश्चलो मद्याजी मदरचन। मेरे लिए कर्म करो, मेरे ऊपर विश्वास रखो। इसका मतलब है कि जब हम अपने कर्म करते हैं तो हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए कि हमारे प्रयासों का सही परिणाम मिलेगा। यह विश्वास हमें आत्मविश्वास और धैर्य देता है। यदि हम अपने कर्मों में ईमानदारी से लगे रहेंगे और भगवान पर विश्वास रखेंगे तो नसीब ही हमारे पक्ष में होगा। भगवान कृष्ण के अनुसार हमें जो लिखा है वह अवश्य मिलेगा। लेकिन यहां एक बात समझनी चाहिए कि नसीब का मतलब है कि हमारे पूर्व के कर्म ही हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। इसीलिए जब हम अपने वर्तमान में सकारात्मक कर्म करते हैं तो हम अपने भाग्य को सकारात्मक बनाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। सब कुछ एक नियम के अनुसार चलता है। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में जो भी होता है वह एक नियम के अनुसार होता है। इसलिए हमें अपने नसीब को स्वीकार करना चाहिए और उसके साथ काम करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि हम अपने वर्तमान में सकारात्मक कर्म करेंगे तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति गरीबी में पला है तो वह अपने कर्मों के माध्यम से अपनी स्थिति बदल सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मनम। अपने आप को अपने द्वारा ही उठाओ। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन को बदलने के लिए खुद को तैयार करना होगा। हमारे नसीब को बदलने का एकमात्र रास्ता है कि हम सकारात्मक और निष्ठापूर्वक काम करें। भगवान कृष्ण के उपदेशों का यह संदेश है कि हमें अपने नसीब पर विश्वास रखना चाहिए। वे कहते हैं, मां शुच, चिंता मत करो। इसका मतलब है कि जब हम अपने कर्म करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो अंत में सब ठीक होगा। भगवान कृष्ण के उपदेशों से स्पष्ट है कि नसीब में जो है वो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन यह मिलने के लिए हमें अपने कर्म करने होंगे। हमारे नसीब को बदलने का एकमात्र रास्ता है कि हम सकारात्मक, निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से काम करें। भगवान कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने जीवन को बदलने के लिए खुद को तैयार करना होगा। क्या आप भी अपने नसीब को बदलने के लिए तैयार हैं? आइए दूसरी कहानी शुरू करते हैं। वर्ष 2005 में उत्तर भारत के एक छोटे से शहर माधुपुर में रहने वाले एक युवक का नाम था अमित।
अमित के पास कोई बड़ा सपना नहीं था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी दुकान में काम करता था। उनकी दुकान में खिलौने, स्टेशनरी और घरेलू चीजें बिकती थी। अमित का जीवन साधारण था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी उत्सुकता हमेशा रहती थी। वह अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहता था। उसके पिता हमेशा कहते थे, अमित, नसीब में जो है वो आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन अमित को यह बात समझ में नहीं आती थी। वह हमेशा सोचता था, क्या मेरा नसीब सिर्फ इस दुकान तक सीमित है? क्या मैं अपने जीवन को बदल नहीं सकता? एक दिन अमित की दुकान में एक अजीब सा आदमी आया। उसके हाथ में एक पुराना बैग था और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। वह अमित से पूछने लगा, बेटा, तुम्हारा सपना क्या है? अमित ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरा कोई खास सपना नहीं है, मैं बस इस दुकान में मेरे माता पिता की मदद करता हूं। उस आदमी ने हंसकर कहा, बेटा, सपने तो हर एक व्यक्ति के अंदर होते हैं, बस उन्हें ढूंढना होता है। फिर उस आदमी ने अपने बैग से एक छोटी सी पुस्तक निकाली और अमित को दे दी। उसने कहा, यह पुस्तक तुम्हारे लिए है, इसे पढ़ो और तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा। याद रखना, नसीब में जो है वो तभी मिलता है जब तुम उसे पाने के लिए तैयार होते हो। अमित ने पुस्तक को ले लिया, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लगा। वह आदमी बिना कुछ और कहे चला गया। रात को अमित ने उस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। पुस्तक का नाम था सफलता का राज। इसमें लिखा था कि सफलता के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: स्पष्ट लक्ष्य, निरंतर परिश्रम, सही मार्गदर्शन। अमित को इस पुस्तक से बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने सोचा, शायद मेरा नसीब इस दुकान तक ही सीमित नहीं है, शायद मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं। उसने अपने मन में एक लक्ष्य बनाया। वह एक ऐसा व्यवसाय शुरू करना चाहता था जो लोगों की समस्याओं का समाधान करे। उसने अपने गांव के लोगों को देखा जो हमेशा छोटी छोटी चीजों के लिए शहर जाने के लिए मजबूर थे। उसने सोचा, मैं एक ऑनलाइन स्टोर शुरू करूंगा जहां लोग घर बैठे अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकें। अमित के पास पैसे नहीं थे और उसे इंटरनेट के बारे में भी बहुत कम जानकारी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी और उन्होंने उसे बेसिक कंप्यूटर सीखने में मदद की। उसने अपने दुकान के कमाए हुए पैसे से एक छोटा सा वेबसाइट बनवाई। पहले तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। कई बार उसे लगा कि शायद ये सपना पूरा नहीं होगा, लेकिन उसने अपने परिश्रम को जारी रखा। उसने अपने गांव के लोगों को समझाया कि ऑनलाइन खरीदारी कैसे काम करती है। धीरे धीरे लोग उसकी वेबसाइट पर आने लगे। 2008 तक अमित का ऑनलाइन स्टोर पूरे जिले में मशहूर हो गया। उसने अपने व्यवसाय को बड़ा करने के लिए कर्मचारी भी नियुक्त किए। उसकी दुकान अब एक छोटी सी दुकान नहीं रही थी, यह एक क्रांतिकारी व्यवसाय बन गया था। अमित के पिता उसे गर्व से देखते थे। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा, तुमने सच में अपने नसीब को बदल दिया है। अमित मुस्कुराया और बोला, पिताजी, नसीब तो हर किसी के अंदर होता है, बस हमें उसे पाने के लिए कर्म करना होता है। अमित की कहानी हमें यह सिखाती है कि नसीब तो हर किसी का अलग अलग होता है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें कर्म करना होता है। नसीब तो बदल नहीं सकते, लेकिन उसे सही दिशा दे सकते हैं। आइए महाभारत के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के माध्यम से इस विचार को समझते हैं। अर्जुन महाभारत के प्रमुख पात्रों में से कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध से पहले भयभीत था। उसने अपने गुरु, बंधु बांधव और परिवार के लोगों को मारने से इनकार कर दिया। उसने सोचा, यदि मैं युद्ध करूंगा तो यह अन्याय होगा। ऐसे में भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, तेरे नसीब में जो लिखा है वह तेरे पास अवश्य आएगा। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के उपदेश को स्वीकार किया और युद्ध में अपना पूरा प्रयास किया। अंत में पांडवों को जीत मिली और उन्होंने अपने अधिकार का दावा कर लिया। यह साबित करता है कि जब हम अपने कर्म करते हैं और नसीब पर विश्वास रखते हैं तो हमें जो मिलना है वह अवश्य मिलता है। कर्ण महाभारत के सबसे त्रासद पात्रों में से एक महान योद्धा था। वह धनुर्विद्या में पारंगत था और दान के क्षेत्र में अपने नाम से मशहूर था, लेकिन उसके जीवन में बहुत से कठिन परिस्थितियां आईं। उसका जन्म एक अनाथ के रूप में हुआ था और उसे अपने वास्तविक परिवार से अलग कर दिया गया था। कर्ण का नसीब उसे दुर्योधन की ओर ले गया, जो उसे अपना साथी बनाने के लिए तैयार था, लेकिन अंत में कर्ण का नसीब उसे अपने भाइयों पांडवों के विरोध में लड़ने के लिए ले गया। युद्ध के दौरान कर्ण को अपने गुरु परशुराम की शाप, अपने रथ के पहिए के फंसने और अर्जुन के हाथों मृत्यु जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
कर्ण की कहानी साबित करती है कि नसीब का खेल कभी कभी अनहोनी रूप ले लेता है, लेकिन उसके जीवन में जो लिखा था वो अवश्य पूरा हुआ। द्रौपदी की कहानी महाभारत की सबसे भावुक और प्रेरक घटनाओं में से एक है। जब द्रौपदी को दुर्योधन और दुशासन ने अपने स्वयं के खेल में हारने के बाद दासी बना दिया तो उसे अपने वस्त्र खींचे जाने का अपमान सहना पड़ा। ऐसे में द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की शरण ली और उन पर अपना पूरा विश्वास रखा। भगवान कृष्ण ने उनके वस्त्र को अनंत बना दिया, जिससे दुशासन उसे खींच नहीं सका। यह घटना साबित करती है कि जब हम अपने नसीब पर विश्वास रखते हैं और भगवान पर श्रद्धा रखते हैं तो हमें जो मिलना है वह अवश्य मिलता है। भीष्म, कौरवों के सबसे बड़े पुरुष, ने अपने पिता शांतनु की खुशी के लिए एक शपथ ली थी कि वह कभी विवाह नहीं करेगा और अपने राज्य का अधिकार छोड़ देगा। इस शपथ के कारण भीष्म का जीवन कठिन हो गया। वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने पोते कौरवों की ओर लड़ने के लिए मजबूर हो गए, जबकि उनके दिल में पांडवों के प्रति प्रेम था। अंत में भीष्म को शरशैया पर लेटकर मृत्यु का सामना करना पड़ा। उनका नसीब उन्हें इस महान परीक्षा से गुजरने के लिए ले गया। यह साबित करता है कि नसीब का खेल हमें अपने कर्मों के परिणाम से मिलता है। धृतराष्ट्र और गांधारी का जीवन भी नसीब के खेल का एक उदाहरण है। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था और गांधारी ने अपनी आंखें बांध लीं ताकि वह अपने पति के साथ समान रूप से जीवन जी सके। उनके सभी पुत्र कौरव महाभारत के युद्ध में मारे गए। इस त्रासदी के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी वन चले गए और वहां तपस्या करने लगे। उनका नसीब उन्हें अपने कर्मों के परिणाम से गुजरने के लिए ले गया। यह साबित करता है कि नसीब का खेल हमें अपने पूर्व के कर्मों का फल देता है। युधिष्ठिर, पांडवों के सबसे बड़े भाई, एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश करता था। उन्हें अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके राज्य का अधिकार छीन लिया गया, उनको वनवास दिया गया और उन्हें कौरवों से युद्ध करना पड़ा। लेकिन युधिष्ठिर ने हमेशा धर्म और सत्य पर विश्वास रखा। अंत में उन्हें अपना अधिकार मिला और वे स्वर्ग की मर्यादा पर पहुंचे। यह साबित करता है कि जब हम अपने कर्मों में सच्चाई और धर्म का पालन करते हैं तो नसीब भी हमारे पक्ष में होता है। महाभारत के इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि नसीब में जो है वो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन यह मिलने के लिए हमें अपने कर्म करने होंगे। नसीब का मतलब है कि हमारे पूर्व के कर्म ही हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं, लेकिन हम अपने वर्तमान के कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ये कहानी है प्राचीन काल में भारत के एक सुंदर गांव में रहने वाले एक वृद्ध ब्राह्मण थे। उनका नाम था विद्याधर। वे न केवल ज्ञानी थे बल्कि उनके पास एक खास शक्ति भी थी। वे लोगों के नसीब को समझ सकते थे। उनके गांव के लोग उन्हें भाग्यदर्शी कहते थे। उनका एक ही मंत्र था, नसीब में जो है वो आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन उन्होंने हमेशा इसके साथ एक और बात जोड़ी, लेकिन उसे पाने के लिए आपको अपने कर्म करने होंगे। एक दिन उनके घर एक युवक आया जिसका नाम था राजीव। राजीव का जीवन बहुत कठिन था। वह अपने परिवार का एकमात्र सहारा था, लेकिन उसे हर दिन नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उसने विद्याधर से पूछा, महाशय, मेरा जीवन क्यों इतना कठिन है? मेरा नसीब कब बदलेगा? विद्याधर मुस्कुराए और बोले, राजीव, नसीब तो हर किसी के अंदर होता है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको अपने कर्म करने होंगे। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि नसीब कैसे काम करता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में 4 दोस्त रहते थे। उनके नाम थे अर्जुन, करण, सुहानी और राकेश। वे सभी एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते थे। उनका सपना था कि वे अपने जीवन में सफलता पाएंगे और अपने परिवार को सुखी बनाएंगे। एक दिन उन्हें पता चला कि गांव के पास एक जंगल है जिसे रहस्यमय जंगल कहा जाता था। लोग कहते थे कि इस जंगल में एक खजाना छुपा हुआ है जो उन्हें अमृता और समृद्धि दे सकता है। लेकिन इस जंगल में जाने वाले को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे इस जंगल में जाएंगे और खजाना ढूंढेंगे। वे सोचते थे कि यह उनके जीवन को बदलने का एक मौका है। जब चारों दोस्त जंगल में प्रवेश किए तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने उनसे पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने जवाब दिया, हम खजाना ढूंढने जा रहे हैं। बूढ़े आदमी ने हंसकर कहा, खजाना तो हर किसी के नसीब में होता है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपने विश्वास का परीक्षण देना होगा। फिर उस आदमी ने उन्हें एक बाग दिखाया जहां 4 पेड़ थे। प्रत्येक पेड़ पर एक फल लगा था। उसने कहा, इनमें से एक फल विषैला है और बाकी सभी सुरक्षित हैं। तुम्हें एक फल चुनना है। यदि तुम सही फल चुनते हो तो तुम आगे बढ़ सकते हो,
लेकिन यदि तुम गलत फल चुनते हो तो तुम्हारी यात्रा यहीं पर समाप्त हो जाएगी। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। अर्जुन ने कहा, हमें अपने दिल पर भरोसा करना होगा। सुहानी ने एक फल चुना और वह सुरक्षित था। उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति मिली। जंगल के आगे चलकर उन्हें एक ऊंची चट्टान मिली। चट्टान पर लिखा था, यदि तुम ऊपर चढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने हाथों से काम करना होगा। चट्टान बहुत खड़ी थी और उस पर चढ़ना आसान नहीं था। कर्ण ने कहा, यह बहुत मुश्किल है, हम यहां से वापस चलें? राकेश ने जवाब दिया, नहीं, हमें परिश्रम करना होगा। नसीब तो हमारे पक्ष में है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें कुछ करना होगा। उन्होंने मिलकर चट्टान पर चढ़ने की कोशिश की। वे थक गए, लेकिन अंत में उन्हें सफलता मिली। जब वे ऊपर पहुंचे तो उन्हें एक और संदेश मिला। नसीब तो बदल नहीं सकते, लेकिन उसे सही दिशा दे सकते हैं। जंगल के आगे उन्हें एक झील मिली। झील के बीच में एक टापू था, जहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसने कहा, यदि तुम खजाना चाहते हो तो तुम्हें यहां एक दिन इंतजार करना होगा, लेकिन यदि तुम इंतजार नहीं कर सकते तो तुम्हारी यात्रा यहीं पर समाप्त हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, हम इंतजार करेंगे, हमें अपने लक्ष्य के लिए सहनशील रहना होगा। उन्होंने झील के किनारे बैठकर एक पूरे दिन का इंतजार किया। जब रात हुई तो साधु ने उन्हें एक चाबी दी और कहा, यह चाबी तुम्हें खजाने तक ले जाएगी। अंत में उन्हें एक गुफा मिली, जहां 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे पर लिखा था, यहां से जाओ और तुम्हें समृद्धि मिलेगी। दूसरे दरवाजे पर लिखा था, यहां से जाओ और तुम्हें शांति मिलेगी। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। सुहानी ने कहा, हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। अर्जुन ने कहा, हम सब अलग अलग दरवाजे से जाएं, यही हमारा नसीब है। उन्होंने अपने दिल के हिसाब से दरवाजे चुने। अर्जुन और करण ने समृद्धि का दरवाजा चुना, जबकि सुहानी और राकेश ने शांति का दरवाजा चुना। जब वे अपने चुने हुए दरवाजों से गुजरे तो उन्हें अपने लक्ष्य के अनुसार खजाना मिला। अर्जुन और करण को सोने के सिक्के और रत्न मिले, जबकि सुहानी और राकेश को एक शांतिपूर्ण जीवन का संदेश मिला। जब वे वापस गांव आए तो उन्होंने अपने अनुभव को सबसे साझा किया। उन्होंने समझा कि नसीब तो हर किसी के अंदर होता है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें अपने कर्म करने होते हैं। विद्याधर ने राजीव से कहा, राजीव, यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का दर्पण है। जो नसीब में लिखा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपने कर्म करने होंगे। राजीव ने इस कहानी से प्रेरणा ली और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का फैसला किया। उसने मेहनत की और अंत में उसे अपना लक्ष्य मिला। नसीब तो हर किसी के अंदर होता है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें अपने कर्म करने होते हैं। इसे समझने के लिए हमें नसीब और कर्म के बीच के संबंध को गहराई से जानना होगा। नसीब या भाग्य का मतलब है वह सब कुछ जो हमारे जीवन में पहले से तय है। इसे हम प्रारब्ध कर्म कह सकते हैं, जो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। नसीब वह है जो हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। यह वह चीज है जो हमें जन्म, परिवार, स्थिति और अवसरों के रूप में मिलती है। उदाहरण, कोई व्यक्ति समृद्ध परिवार में पैदा होता है तो उसे शिक्षा और सुविधाओं का लाभ मिलता है। कोई दूसरा गरीब परिवार में पैदा होता है तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस तरह नसीब तय करता है कि हमारे जीवन का आरंभ कैसे होगा, लेकिन यह तय नहीं करता कि हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएंगे। नसीब तो हर किसी के अंदर होता है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें अपने कर्म करने होते हैं। यह कर्म का मतलब है हमारे वर्तमान में किए गए प्रयास। कर्म ही वह चाबी है जो नसीब को खोलती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम है। यदि हम अपने कर्मों में ईमानदारी से लगेंगे तो नसीब भी हमारे पक्ष में होगा। उदाहरण, एक गरीब लड़का जो अपने घर की स्थिति के बावजूद मेहनत करता है, अपनी पढ़ाई पूरी करता है और अंत में एक सफल व्यक्ति बन जाता है। एक समृद्ध परिवार का बेटा जो अपने कर्मों में ढीला पड़ जाता है, अंततः अपनी संपत्ति खो देता है। ये दोनों उदाहरण साबित करते हैं कि नसीब तो तय करता है कि हमारा आरंभ कैसा होगा, लेकिन कर्म ही तय करता है कि हम कहां पहुंचेंगे। नसीब और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नसीब तो पूर्व के कर्मों का परिणाम है, लेकिन वर्तमान के कर्म ही भविष्य को बदल सकते हैं। उदाहरण, एक किसान का नसीब तो यह तय करता है कि वह किस जमीन पर खेती करेगा, लेकिन उसकी मेहनत और सही तरीके से खेती करने का निर्णय लेना उसके कर्म पर निर्भर करता है। एक छात्र का नसीब तो यह तय करता है कि वह किस परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन उसकी पढ़ाई और लगन ही तय करती है कि वह सफल होगा या नहीं। इस तरह नसीब तो एक नदी की तरह है जो अपने मार्ग पर बहती है,
लेकिन उसमें नाव चलाने का तरीका हमारे हाथों में है। नसीब को पाने के लिए हमें अपने कर्मों के माध्यम से उसे सही दिशा देना होगा। यह बात भगवत गीता में बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है। उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने आप को अपने द्वारा ही उठाओ। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन को बदलने के लिए खुद को तैयार करना होगा। नसीब तो हमारे पास है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें अपने कर्म करने होंगे। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है तो उसे मेहनत करनी होगी, अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठापूर्वक काम करना होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करना चाहता है तो उसे अपने कर्मों में लगन के साथ काम करना होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, मां शुच, चिंता मत करो। इसका मतलब है कि हमें अपने भविष्य के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जो नसीब में लिखा है वह अवश्य मिलेगा, हमें बस अपने कर्म करने होंगे। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति अपने परीक्षा के परिणाम के बारे में चिंतित है तो उसे अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। अंत में उसे जो मिलना है वह अवश्य मिलेगा। नसीब तो हर किसी के अंदर होता है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें अपने कर्म करने होते हैं। नसीब का मतलब है कि हमारे पूर्व के कर्म ही हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं, लेकिन हम अपने वर्तमान के कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, नसीब तो हर किसी के अंदर होता है, लेकिन उसे पाने के लिए कर्म करना होता है। जो आपके लिए लिखा है वह आपको मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, बस अपने कदम बढ़ाए। नसीब तो बदल नहीं सकते, लेकिन उसे सही दिशा दे सकते हैं। अपने कर्मों के साथ अपने नसीब को बदलें, क्योंकि कर्म ही नसीब का निर्माता है। चिंता मत करो, जो आपके लिए नियत है वह अवश्य मिलेगा। नसीब तो एक नदी की तरह है और हमारे कर्म उसके प्रवाह को निर्धारित करते हैं। भगवान ने आपके लिए जो लिखा है वह आपको मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, बस अपने कर्तव्य का पालन करें। नसीब तो एक बीज की तरह है और हमारे कर्म उसे सींचने का काम करते हैं। आपका नसीब आपके पूर्व के कर्मों का परिणाम है, लेकिन आपका वर्तमान आपके भविष्य को बदल सकता है। जब आप अपने पर विश्वास रखते हैं तो नसीब भी आपके पक्ष में होता है। नसीब का खेल तो चलता रहता है, लेकिन उसे जीतने का रास्ता है कर्म। अपने नसीब को बदलने का एकमात्र रास्ता है अपने कर्मों को बदलना। नसीब तो एक उपहार की तरह है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको अपने कर्म के साथ तैयार रहना होगा। जब आप अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो नसीब भी आपके साथ चलने लगता है। नसीब का मतलब है जो आपके कर्मों का परिणाम है वह आपको मिलेगा। नसीब तो एक छाया की तरह है जो हमेशा आपके कर्मों का साथ देता है। जब आप अपने कर्मों में निष्ठा लाते हैं तो नसीब भी आपकी मदद करने लगता है। नसीब को स्वीकार करें, लेकिन उसे बदलने के लिए अपने कर्म करें। नसीब तो एक फूल की तरह है जो आपके परिश्रम के साथ खिलता है। जो आपके लिए लिखा है वह आपको मिलेगा, लेकिन उसे पाने के लिए आपको अपने कर्म करने होंगे। नसीब तो एक दरवाजा है और कर्म ही उसकी चाबी है। जब आप अपने कर्मों में सच्चाई लाते हैं तो नसीब भी आपकी मदद करता है। नसीब तो एक राह है और हमारे कदम उसे सुंदर बनाते हैं। जो आपके लिए नियत है वह आपको मिलेगा, लेकिन उसे पाने के लिए आपको खुद को तैयार रखना होगा। नसीब तो एक बादल की तरह है और हमारे कर्म ही उसे बारिश कराते हैं। अपने कर्मों में लगन लाइए, क्योंकि नसीब तो आपके प्रयासों का परिणाम है। नसीब तो एक नदी की तरह है और हमारे कर्म उसके प्रवाह को निर्धारित करते हैं। जब आप अपने जीवन में सकारात्मक कर्म करते हैं तो नसीब भी सकारात्मक हो जाता है। नसीब तो एक छाया की तरह है जो हमेशा आपके कर्मों का साथ देता है। नसीब तो एक फूल की तरह है जो हमारे परिश्रम के साथ खिलता है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो नसीब भी आपके साथ चलने लगता है। नसीब तो एक पथ की तरह है और हमारे कर्म ही उसे रोशन करते हैं। जो आपके लिए लिखा है वो आपको मिलेगा, लेकिन उसे पाने के लिए आपको अपने कर्म करने होंगे। नसीब तो एक उपहार की तरह है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको तैयार रहना होगा। नसीब का सच यह है कि जो आपके कर्मों का परिणाम है वो आपको मिलेगा। नसीब तो एक बीज की तरह है और हमारे कर्म उसे सींचने का काम करते हैं। जब आप अपने कर्मों में निष्ठा लाते हैं तो नसीब भी आपकी मदद करने लगता है। नसीब तो एक खेल की तरह है और हमारे कर्म ही उसके नियम निर्धारित करते हैं। नसीब को स्वीकार करें, लेकिन उसे बदलने के लिए अपने कर्म करें। नसीब तो एक राह है और हमारे कर्म ही उसे सुंदर बनाते हैं।
जब आप अपने कर्मों में सच्चाई लाते हैं तो नसीब भी आपकी मदद करता है। नसीब तो एक बादल की तरह है और हमारे कर्म ही उसे बारिश कराते हैं। जो आपके लिए नियत है वो आपको मिलेगा, लेकिन उसे पाने के लिए आपको खुद को तैयार रखना होगा। नसीब तो एक दरवाजा है और कर्म ही उसकी चाबी है। नसीब को बदलने का एकमात्र रास्ता है अपने कर्मों को बदलना। नसीब तो एक फूल की तरह है जो हमारे परिश्रम के साथ खिलता है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो नसीब भी आपके साथ चलने लगता है। नसीब तो एक पथ की तरह है और हमारे कर्म ही उसे रोशन करते हैं। जो आपके लिए लिखा है वह आपको मिलेगा, लेकिन उसे पाने के लिए आपको अपने कर्म करने होंगे। नसीब तो एक उपहार की तरह है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको तैयार रहना होगा। जीवन की हर सफर एक नई शुरुआत है और हर शुरुआत में असंभव लगने वाले सपने भी साथ होते हैं। आपका नसीब तो आपके अंदर है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको अपने कर्म करने होंगे। आपके प्रयास ही वह चाबी हैं जो आपके भाग्य का दरवाजा खोलेंगे। अभी सोचना बंद करें, करना शुरू करें। अगर आप सपने देखते हैं तो उन्हें साकार करने के लिए आज ही कदम बढ़ाएं। अगर आप चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो याद रखें कि हर चुनौती आपको मजबूत बनाती है। अगर आपको लगता है कि आपका समय अभी तक नहीं आया है तो ये समझिए कि आपका समय अभी आने वाला है। आज ही फैसला लें, अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाएं, हर छोटे कदम को महत्व दें और याद रखिए जो आपके लिए लिखा है वह आपको मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। तो देर किस बात की, आज ही अपने जीवन को बदलने का फैसला लें, क्योंकि जो नसीब में लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा। बस आपको उसे पाने के लिए अपने कर्म करने होंगे। अभी शुरू करें, क्योंकि सफलता उन्हीं की होती है जो कोशिश करते हैं।